पब्लिक की आवाज न्यूज। एक बार फिर से हम उसी मीरा रोड के यस्के ग्राउंड में उपस्थित हैं, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार का दरबार पूरी तरीके से सज के तैयार है और यहां पर धीरे धीरे करके भक्तों की जो भारी भीड़ है वो भी आना शुरू हो गई है। यहाँ पर हम जानेंगे जो यहाँ के व्यवस्थापक है सत्येंद्र शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। मुंबई में बाबा जी के आगमन से पहले ही विवाद चालू हो गए थे, हम उस मुद्दे पर भी इनसे बातचीत करेंगे। सत्येंद्र शर्मा जी, सबसे पहले तो नमस्कार। बाबा जी का कार्यक्रम आप लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, क्योंकि भक्तों की भीड़ जो है वो मेरे ख्याल से रात से यहाँ पे लोग आके जमा होना चालू हो गए हैं, तो मेरा भाईंदर के भाग्य की बात है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे इस शहर में आए हैं और पूरे महाराष्ट्र के ऊपर उनका आशीर्वाद है और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले हैं और परसों से ही लोग आके यहाँ पे हर व्यवस्था में खड़े हो गए। पूरी व्यवस्था, हर तरीके से व्यवस्था है और सभी का हम लोग सम्मान करते हैं। सभी लोग आइए और बाबा के दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली है समझ रहे हैं हम लोग। बाबा जी का आगमन हुआ नहीं था, उससे पहले ही उनके खिलाफ मीरा रोड पुलिस स्टेशन में जो अंधश्रद्धा एक करके एनजीओ है, अंधश्रद्धा उन्मूलन संस्था के द्वारा उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई गई। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो बात है ना, सनातन धर्म में कोई भी अगर मान लिया धर्म का कार्य, कथा का कार्य, जो साधु संत है हमारे, किसी भी प्रकार का कार्य हमारा संतों द्वारा होता है, तो ये जो दूसरे लोग हैं, हम लोग किसी धर्म के विरोधी नहीं रहे हैं सनातन धर्म, परंतु ये लोग हमेशा हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? नाना पटोले ने तो खुद, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो बाकायदा सदन में मुख्यमंत्री जी से मांग की कि इस आयोजन को न होने दिया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। देखिए, नाना पटोले जी जो है कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। अभी इनको हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी ये लोग हमेशा उन्हीं के साथ खड़े रहते हैं जो हिंदू विरोधी जो ताकतें हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है, क्योंकि आने वाला टाइम हिंदू राष्ट्र का होगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सुशील वर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पे, जो बाबा जी के आने से पहले इतना बड़ा बवंडर जो उठा है, उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम हो रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल से सभी हिंदू वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो ये बागेश्वर बाबा जो आ रहे हैं उनके लिए लाखों संख्या में यहाँ पे कल से पधारे हुए, और यहाँ पे हम लोग ने व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की है। 2000 वॉलंटियर ने जो हमारे यहाँ पे खंड किए, 5-6 खंड बनाए, उसमें सभी लोगों को वहाँ पे स्थान दिया जाएगा करके, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था, और जो रात को लोग जो बेसहारा रुके हुए थे उनको रुकने की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता लोगों ने की है करके। तो यहाँ पे जो भक्त लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था हम लोग पूरी ध्यान रखेंगे और करके रहेंगे। और विश्वास में मैं नाना पटोले से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते? क्या आप हिंदू हनुमान चालीसा को नहीं मानते? आपके माँ बाप जो भी है, जो भी आपके पूर्वज लोग है, वो हिंदू धर्म के नहीं थे? जो हमारे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा के लिए खाली बोला जाता है, उनके खिलाफ आप लोग खड़े हो जाते हो। ये एक शर्म की बात है हमारे देश में कि हमारे देश में हिंदू होते हुए हम लोग को ये सहन करना पड़ रहा है कि हिंदू के दुश्मन हो रहे करके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने एक मांग उठाई है, सदन में ये बातें उठी हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, तो इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरीके से वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अब हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है? क्या है कि आप एक बात तो जानते होंगे कि हिंदू हमेशा से ना सोता रहा है। हिंदू कभी भी ना, उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा दो, कुछ भी कर दो, हिंदू कभी किसी के विरोध में नहीं बोलेगा। लेकिन आप कभी भी देखो, हिंदुओं के विरोध में कभी भी बोलने आ जाएंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पे और भी दूसरे धर्मों के कार्यक्रम हुए, हिंदुओं ने जाके वहाँ पे उनके खिलाफ ना नारेबाजी की, ना कुछ ऐसा कंप्लेन किया, ना FIR। बट हिंदुओं के खिलाफ कोई करता है ना, तो हिंदू चुपचाप सह लेता है, हिंदुओं को कमजोर समझा जाता है। इसलिए अभी ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि अब उनको जगाया जा रहा है कि अभी भी समय है। हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है, हर धर्म का अलग अलग देश है, लेकिन हिंदुओं का कोई देश नहीं है। अब तक एक तो था, लेकिन अब थोड़े दिन पहले वो भी चला गया, तो अब कम से कम हिंदुस्तान बचा है, ये तो हिंदुओं का है। तो इसलिए हिंदुओं को जगाया जा रहा है कि आप अब जाग जाओ, नहीं तो थोड़े दिन बाद आपके लिए ये भी नहीं बचेगा। आप आज के जो युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं वो गुमराह है,
जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चीज़ें प्रसारित की जाती हैं, जो आजकल की जो टीवी सीरियल हैं या मूवीज जिस तरीके की बन रही है, तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने बात सही कही। आजकल का युवा ना किसी चीज़ के नशे में पड़ा है। चाहे तो बोलोगे आप सोशल मीडिया का नशा, या फिर कहते ना किसी को पैसा कमाने का नशा, या फिर बोलेंगे सच में कोई भी इलीगल नशा, ये सब करने के लिए लोग पड़े हुए हैं। वो अपने देश धर्म ये सब की बातों पे ध्यान ही नहीं देते। उनको क्या सोशल मीडिया पे बस थोड़ा बहुत फॉलोअर्स मिल जाए, उसी के पीछे पड़े। उनको बस यही कहूँगा कि अगर आप लोग धर्म के लिए नहीं लड़ोगे तो आने वाले टाइम में जब आपके ऊपर कुछ होगा तो धर्म आपकी रक्षा कहाँ से करेगा। आजकल सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक था कुछ समय पहले, हमारे घर की जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? गार्जियन को यही कहना पड़ेगा कि अपने बच्चों को डराओ और डांटो मत, उनको बस अच्छे संस्कार दो। उनको सोशल मीडिया चलाने से और आने से मत रोको, बट उनको बस ये समझाओ कि तुम्हारा फर्ज क्या है, दायित्व क्या है। मतलब सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। अब हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप सोशल मीडिया से अच्छा काम भी कर सकते हैं, तो हम जैसे और हमारे जैसे और भी बहुत से युवा हैं जो कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उस तरीके का कार्य अगर युवा करता है तो सराहनीय है। लेकिन अगर वो बेमतलब की अश्लीलता फैला रहे हैं या फालतूपन की चीजें अगर कर रहे हैं तो करके अपना बस जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या कोई और भी व्यवस्था? देखिए, सब व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट है कि पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हर जगह बाथरूम और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी है। 2000 वेंटिलेटर कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ता, पूरे 2 दिन से सब तैयारी चल रही है आने वाले समय से, और पूरी हर तरीके की सुरक्षा है। एम्बुलेंसें खड़ी हैं, बाथरूम की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फाइनली बागेश्वर धाम सरकार के जो गुरुदेव हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके यहाँ मुंबई पहुँचने से पहले ही उनको लेकर विवाद चालू था, लेकिन अब वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मीरा रोड की, मुंबई की मीरा रोड की धरती पर कुछ ही देर में तकरीबन 5 बजे का जो उनका समय है लोगों के बीच में आने का, 5 बजे के आसपास गुरुदेव यहाँ पर आएंगे अपने भक्तजनों से मिलने के लिए। अब देखना होगा यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, जिस तरीके से यहाँ पे उनके चाहने वालों की संख्या है, उसको पूरा यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी व्यवस्थापक टीम है वो किस तरीके से मैनेज करेगी, और क्या कुछ यहाँ से बाबा के आने के बाद कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ के लोगों पर, और क्या कुछ होगा जो उनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो ये हिंदूवादी राष्ट्र घोषित करने का जो उनका सपना है वो क्या रूप लेगा, और किस तरीके से हिंदू राष्ट्र भारत बन के उभरेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।